हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो। बेस्ट पार्ट हमारे कोर्स का ये है कि आपको कोई फीस अपफ्रंट में नहीं देनी है। और तो और हमारे कोर्स में आपको अगर आप एनरोल करते हो और अगर आपका प्लेसमेंट होता है 5 लाख पर एनम से कम का, देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू पे अस एनी फीस। इसी के साथ साथ हमारा एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में बेसिकली हमने क्या किया, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक्स को उठाया और उनके हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं एब्सोल्यूट बिगिनर को कंसिडर करते हुए। हमारे लॉन्च पैड पे आने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे आके newtonschool.co पे आके लॉन्च पैड पे क्लिक जैसे ही करोगे आप यहाँ पे नेविगेट हो जाओगे। वहाँ पे फिर स्टार्ट नाउ पर फिर क्लिक करोगे तो आपको ये वाला सेक्शन खुल जाएगा। जैसे कि मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है, यूजर नेम वगैरह बनाया है। तो यहाँ पे देखो लॉन्च पैड में बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप एनरोल करो। यहाँ पे आप अपने असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो हमारे हमारा एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में बेसिकली आप क्या क्या करना है, आपको कोई भी इन्वायरमेंट सेटअप करने वाला हेडेक हटा दिया है हमने। हमने अपने अपने वेबसाइट में सब कुछ एम्बेड कर दिया। अगर आपको सी प्लस प्लस में कोई कोड लिखना है या फिर पाइथन में लिखना है या फिर आप HTML में कुछ लिखना चाहते हो, डिज़ाइनिंग करनी चाहते हो, तो आप यहाँ पे मतलब HTML में स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो वेब पेज का, तो यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं रेगुलर, आप एनरोल कर सकते हो उसमें, उसको चेकआउट करो जितने भी कॉन्टेस्ट हैं। तो इन सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू चेक इट आउट। अभी के लिए हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो इसके पहले हमने जो कवर अप किया था शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वो FCFS था और SGF था। तो आज वाले वीडियो में हम SRTF करेंगे कवर अप। SRTF का मतलब है स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये शॉर्टेस्ट जॉब तो सेलेक्ट करता है बट थोड़ा डिफरेंट वे में। जैसे क्या करता है, एक क्यू मेंटेन करता है किसकी, अवेलेबल प्रोसेसेस। जितने भी प्रोसेस उस समय एग्जीक्यूट होने के लिए CPU के पास अवेलेबल है, मतलब रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस हैं उनकी एक क्यू मेंटेन करता है। और उस क्यू में एट ए टाइम एक प्रोसेस को पिक करता है और उसको एक एक सेकेंड के लिए, मतलब एक एक टाइम यूनिट के लिए, सेकेंड कह लो, एक एक टाइम यूनिट कुछ भी हो सकता है, एक एक टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद चेक करता है क्या कोई और शॉर्टर जॉब अवेलेबल है। जैसे मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3, लेकिन T=0 पे बस यही अवेलेबल था। तो ये क्या करेगा, P1 को 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा T=1 तक। उसके बाद चेक करेगा क्या P2 अवेलेबल हुई है, और अगर P2 अवेलेबल हो गई है तो क्या उसका टाइम जो है छोटा है। तो अगर वो छोटा होगा तो उस वाले को एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली ये है कि मतलब हम कोई गोल सेट करते हैं, ठीक है, तो हम देखते जाते हैं। जैसे मान लो हमने 3 गोल सेट किए, मैंने पहले इस गोल को कंप्लीट करना शुरू किया, उसके बाद देखा अरे नहीं ये वाला तो छोटा है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसको थोड़ा कंप्लीट किया, फिर देखा अरे ये वाला उससे छोटा है, इसको कंप्लीट किया। तो इन्हें सिमिलर वे की। और यहाँ पे एक बात ये है कि जब सारी प्रोसेस अवेलेबल हो जाएंगी तो उसके बाद से SJF ही बन जाएगा। जैसे एज सिमिलर टू SJF वर्क करता था वैसे ही इसका जो मोड है वर्क करने का वो प्रीएम्प्टिव है। मतलब एक प्रोसेस चल रही होगी उसको रोक देंगे और फोर्सफुली स्टॉप कर देंगे, तो ये प्रीएम्प्टिव वे हो गया। अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। और एग्जांपल से मतलब कि ये वाला एग्जांपल जो मैंने किया है इससे थोड़ा समझ लेते हैं। चलो, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना रेडी क्यू, वही कौन कौन सी अवेलेबल प्रोसेस हैं इसको बोल देता हूँ, अवेलेबल प्रोसेस जो भी हैं हमारे पास उनको लिखने के लिए। और एक गैंट चार्ट बनाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं विद टाइम में। T=0 से स्टार्ट कर लिया, वही हमारा बेसिक सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना। T=0 पे देखो कौन सा प्रोसेस है, 9 है, ठीक है। इसको शेड्यूल कर दो कितने टाइम के लिए, एक टाइम के लिए करेंगे। एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर दिया मतलब उसका एक बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया, मतलब P1 एग्जीक्यूट हो गया 0 से 1 के लिए। और P1 अवेलेबल था T=0 पे। जैसे ही टाइम 1 होगा, जैसे ही टाइम 1 होगा हमारा P2 वाला प्रोसेस भी अवेलेबल हो जाएगा। अब कंपेयर करो, अवेलेबल में से P1 को बर्स्ट टाइम कितना चाहिए 8, P2 को बर्स्ट टाइम कितना चाहिए 4, शॉर्टर वाला कौन सा है P2, तो P2 एग्जीक्यूट होगा। बट P2 भी पूरा नहीं एग्जीक्यूट होगा, अगले 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही टाइम 2 हुआ हम इसको कट देते हैं, मतलब 1 यूनिट एग्जीक्यूट हो गया, बचा टाइम मेरा 3। अब जैसे ही टाइम 2 हुआ P3 भी मेरा अवेलेबल हो गया। P3 को टाइम चाहिए कितना 9, इसकी टाइम घट चुकी है, 3 हो चुकी है, 8 3 9, कौन सा छोटा है P2। इसके बाद P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ से जो शॉर्टेस्ट है उसको पिकअप करो, 5 आ जाएगा और ये पूरा कंप्लीशन तक रन होगा। P2 एग्जीक्यूट हो गया,
फिर देखो 8 और 9 में से कौन छोटा है, P1। P1 कितना एग्जीक्यूट होगा, 8 सेकेंड्स के लिए, तो 13 तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 कंप्लीट होकर बाहर आ गया। P3 कितने के लिए एग्जीक्यूट होगा, 9 के लिए। P3 9, 9 3 9, 9 + 3 और 22। तो यहाँ पे देखो P3 कंप्लीट हुआ 22 पे, तो उसका कंप्लीशन टाइम लिख दिया 23। P1 कंप्लीट हुआ 13 पे, कंप्लीशन टाइम। P2 कंप्लीट हुआ 5 पे। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, जितना टाइम उसको लगा कंप्लीट होने पे और कब वो अराइव हुआ, उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। 5 - 1 4 और 21। इसके बाद से वेटिंग टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, निकाल लेते हैं 4 4 - 4 0 9 11 12। तो वेटिंग टाइम आ गई। ये सारी चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये था बेसिक से SRTF। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। SRTF बेसिकली क्या करता है, एक अवेलेबल क्यू मेंटेन करता है। उसके बाद से वो क्या करता है, देख हर एक प्रोसेस को पिक करता है जो भी अवेलेबल है, उनको एक एक सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराता है। उसके बाद देखता है कौन कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है नेक्स्ट, उसके बाद से उनमें से शॉर्टेज उठाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट कराएगा। और वंस सारे प्रोसेस अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पे नोट कर सकते हो, वंस ऑल प्रोसेस आर अवेलेबल in the ready queue, it acts as if SJF। ठीक है, तो यही था वो डिफरेंट वे में एक्ट करना कि शुरू में तुम स्टार्ट करोगे, एक एक सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराओगे, और जब सारी प्रोसेस अवेलेबल हो जाएंगी तो एज SJF एग्जीक्यूट कराओगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। जैसे SJF था वैसे LJF ही है। तुम क्या करो, वेरियस प्रोसेसेस दी होंगी और उनमें से सबसे बड़ा उठाओगे और उसको शेड्यूल करोगे। जैसे SJF नॉन प्रिएम्प्टिव था, ये भी नॉन प्रिएम्प्टिव है। मतलब एक बार एक प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तुम उसको CPU से बाहर ब्लॉक करके नहीं ले आ सकते। ठीक है। LRTF सेम एस SRTF, मतलब इसमें लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये ऐसा ही है, तुम्हारे हाथ में तुम ये हो और तुम्हारे हाथ में 2 ब्रेड दे रखी है। मान लो ये वाला ब्रेड पहले बड़ा है, ब्रेड B1 B2, तो तुम पहले एक वाला ब्रेड लोगे, उसको बाइट करोगे, फिर देखोगे नहीं ये वाला बड़ा है, फिर इसको बाइट करोगे, फिर देखोगे दोनों में कंपेयर, ये वाला बाइट करोगे। ऐसे करके आप मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट कराओगे। इट इज़ लाइक ईटिंग 2 ब्रेड्स इन 2 हैंड्स एंड बाइटिंग द लार्जर वन एट एवरी सेकेंड। तो ये हुआ LRTF में। LRTF में एग्जाम्पल नहीं कवर अप करा रहा हूँ, और आई होप ये तीनों एल्गोरिथम तुम्हें समझ में आए होंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही हैं। तो बेसिक यहाँ पे अभी तक हमने कवर अप कर लिया, FCFS कवर अप कर लिया, SJF कवर अप कर लिया, और SRTF कवर अप कर लिया, और LRTF और LJF। और इनमें से मतलब तुमसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है क्या ये प्रीएम्प्टिव मोड में काम करता है कि नहीं, इसका वर्किंग प्रोसीजर थोड़ा सा मुझे थ्योरी अराउंड बता दो। न्यूमेरिकल तो पूछेंगे नहीं, मतलब पेन एंड पेपर पे सॉल्व करके दिखाओ, बट थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, और नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो, नेक्स्ट वाला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। उसके बाद से राउंड रॉबिन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्यू, मल्टी लेवल क्यू कैसे वर्क करता है, मतलब थोड़ा सा उससे मैं बताऊंगा कैसे इतने सारे एल्गोरिथम्स को हम पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग अलग के लिए कैसे चूज़ करते हैं। अगर जैसे मान लो मेरा कोई सिस्टम का प्रोसेस आया, तो तुम्हारे लिए वो उसको रोकना मतलब सिस्टम को स्लो करना, तो उसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी। तो बहुत सारे क्यूज़ होते हैं, और एक प्रोसेस अगर प्रायोरिटी बढ़ती है तो ऊपर जाता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो ये मल्टी लेवल क्यू हम समझेंगे आगे। उसके बाद से हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे अपना सिंक्रोनाइजेशन। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आई होप I will make you understanding round robin and HRN. So that is it for this video. Thank you guys. See you in the next video. And don't forget to check out the Launchpad links which I will putting down in the section. There are various courses for free. You go and check it out.